आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल जीरो सुमित कुमार एकेडमी में। चलिए दोस्तों, आज क्लास 10th का मैथमेटिक्स जिसका फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या है उसके बारे में जानते हैं और धीरे धीरे पूरा जान जाएंगे, इसलिए वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। ठीक है, वास्तविक संख्या क्या होता है वो हम देखते हैं और धीरे धीरे पूरा देख लेंगे क्या क्या होता है। ठीक है, चलिए वास्तविक संख्या के बारे में देखते हैं। वैसी संख्या जिसका वर्ग करने पर धनात्मक संख्या या शून्य प्राप्त हो तो उसे क्या वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, वैसी संख्या जिसका वर्ग करने पर धनात्मक संख्या या शून्य प्राप्त हो तो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी 1 का भी स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 क्या है, धनात्मक है या वास्तविक संख्या होगा। अगर 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा क्या, 4। अगर 3 का स्क्वायर करिएगा तो हो जाएगा क्या, 9। अगर -4 का स्क्वायर भी करिएगा तो हो जाएगा 16 -4। यानी अगर माइनस होता है ना, अगर -4 यानी कोई भी संख्या माइनस से माइनस होगा और उसका स्क्वायर हो जाएगा तो वह चिन्ह परिवर्तित होगा तो प्लस से होगा। ठीक ना, तो ये भी क्या हो गया, -4 का स्क्वायर 16। ठीक है, अगर 5 का स्क्वायर करिएगा तो हो जाएगा 25। ठीक है, अगर -5 का स्क्वायर करिएगा तो हो जाएगा ये भी क्या, 25, क्योंकि चिन्ह परिवर्तित होगा। ठीक है, 25 और 25 ये सब क्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं √5 का स्क्वायर करिएगा तो क्या हो जाएगा, -5। क्यों होगा -5, देखिए अगर कोई संख्या होगा उस पर रूट लगा होगा। ठीक है, और अगर कोई संख्या है और उस पर रूट है, ठीक है, और उसका स्क्वायर होगा तो रूट तो हट जाएगा लेकिन -5 बच जाएगा, इसलिए ये क्या है, ऋणात्मक है। ठीक है, ऋणात्मक है, या क्या हो जाएगा, -5 अवास्तविक संख्या है। ठीक है, अवास्तविक संख्या है। ठीक है, उसके बाद क्या, वैसी संख्या जिसका वर्ग करने पर धनात्मक संख्या या शून्य प्राप्त हो तो उसे वास्तविक, अगर शून्य 0 का स्क्वायर भी करिएगा तो क्या होगा, 0। ये सब क्या है, वास्तविक संख्या है। पहले इतना नोट करिए, उसके बाद देखते हैं संख्या क्या होता है वो हम जानते हैं। चलिए संख्या देखते हैं। संख्या 2 प्रकार का होता है, कितना, 2 प्रकार का होता है। पहला होता है क्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। ठीक है, पहला क्या होता है, वास्तविक संख्या। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। ठीक है, काल्पनिक संख्या 10th में नहीं पढ़ना है। ठीक है, या 11th में पढ़ना है, इसीलिए आप लोगों को इस पर ध्यान नहीं देना है। वैसे हम बता देते हैं काल्पनिक संख्या क्या। देखिए x² + 2 = 0, x का मान बोलेगा 2 निकालने के लिए। ठीक है, तो देखिए x² बराबर माइनस है, प्लस है तो इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस। ठीक है, और स्क्वायर हटाएंगे तो हो जाएगा माइनस प्लस √2। ठीक है, √2 क्या, माइनस प्लस √2 का मान निकलेगा, नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, अगर माइनस नहीं होता, ठीक है, माइनस नहीं रहता तो 2 मान निकल जाता है, एक प्लस का 2 और एक माइनस का 2। ठीक है, इसलिए इसका मान नहीं निकलेगा। यही हो गया क्या, काल्पनिक संख्या। यानी कहने का मतलब जिसका कोई अस्तित्व नहीं हो वही कहलाता है क्या, काल्पनिक संख्या। ये क्या है, काल्पनिक संख्या है, काल्पनिक संख्या। ठीक है, जिसका कोई भी अस्तित्व नहीं है वही क्या कहलाता है, काल्पनिक संख्या। ठीक है, इसको नोट करिएगा। ठीक है, चलिए आप वास्तविक संख्या देख लेते हैं। देखिए पहला वास्तविक संख्या क्या है, पहला देख लेते हैं, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, दूसरा हो जाएगा क्या, पूर्ण संख्या। ठीक है, तीसरा ले लेते हैं पूर्णांक। चौथा ले लेते हैं क्या, परिमेय संख्या, ये भी संख्या होगा। और पांचवा ले लेते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, देख लेते हैं सबको, देखते हैं। प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर,
और देख लेते हैं पूर्ण संख्या यानी होल नंबर और पूर्णांक यानी इंटीजर, परिमेय यानी रेशनल नंबर और अपरिमेय यानी इरेशनल नंबर। चलिए दोस्तों देखते हैं प्राकृतिक संख्या क्या है, पहले इतना नोट करिए। चलिए प्राकृतिक संख्या देख लेते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या है, यानी आप बोलिएगा प्राकृतिक संख्या कोई पूछेगा तो बोलिएगा गिनती को संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए क्या होगा। 1 2 3 4, इसे n से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। n प्राकृतिक संख्या को n से प्रेजेंट करते हैं, यानी हो जाएगा प्राकृतिक संख्या को n से प्रेजेंट करते हैं 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 आते रहेगा। आप गिनते रहेगा लेकिन नहीं पूरा चला जाएगा, ठीक है। आप गिनते गिनते मर जाइएगा लेकिन नहीं खत्म होगा, ठीक है। वही होता है प्राकृतिक संख्या, यानी हम बोलते हैं इसका डिफिनेशन होता है यह प्राकृतिक संख्या यानी गिनती को संख्या को ही हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और दूसरा देख लेते हैं क्या, पूर्ण संख्या, ठीक है। पूर्ण संख्या इसे W से प्रेजेंट करते हैं, यानी इसका सिंपल है, 0 जोड़िए और नेचुरल नंबर धरते जाइए, ठीक है। यानी इसका एग्जाम्पल हो गया W, यानी 0 धरिए और प्राकृतिक संख्या यानी 1 2 3 4 5 6 ये भी क्या आते रहेगा। यही होता है क्या, पूर्ण संख्या, ठीक है। पहले इतना नोट करिए, यानी प्राकृतिक संख्या आप आराम से बोलिएगा। गिनती को संख्या को ही क्या प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी पूर्ण संख्या कोई पूछेगा तो यानी 0 2 धरिए, ठीक है। और उसके बाद नेचुरल नंबर लिखते जाइए, वही हो गया क्या, पूर्ण संख्या। उसके बाद देख लेते हैं पूर्णांक, इतना नोट करिए। चलिए पूर्णांक देखते हैं, इसे Z से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। पूर्णांक यानी इसका एग्जाम्पल लेते हैं, पूर्णांक हो जाएगा क्या, Z से, यानी लिखिए 0, ठीक है। 0 1 लिखिए, 2 लिखिए, 3 लिखिए और 4 लिखिए, ठीक है। हो गया, दिखाई दे रहा है, ठीक है। 1 लिखिए, 0 लिखिए, क्या नहीं देखिए पहले लिख लीजिएगा, ठीक है 0 लिखिए, 1 लिखिए, 2 लिखिए, 3 लिखिए, 4 लिखिए, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा माइनस, ये भी जाते रहेगा, ठीक है। क्या होगा, जाते रहेगा, इधर लीजिएगा -2 -3 और -4, ये भी क्या इधर आते रहेगा, ठीक है। यही होता है पूर्णांक, ठीक है। चलिए आप देख लेते हैं परिमेय। पहले देखिए पूर्णांक यानी पूर्णांक, देखिए 0 लिखिए, 1 2 3 4 ये भी जाते रहेगा इधर, और उसके बाद 0 के बाद लिखिए -1 -2 -3 -4 इधर जाते रहेगा, ठीक है। इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, ठीक है। यही होता है पूर्णांक, ठीक है। अब देख लेते हैं परिमेय, इतना नोट करिए। चलिए दोस्तों परिमेय देख लेते हैं, परिमेय संख्या क्या होता है। देखिए लिखते हैं डिफिनेशन, प्रत्येक संख्या बुझा दी, ठीक है। प्रत्येक संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, ठीक है। क्या, परिमेय संख्या, प्रत्येक संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, ठीक है, जा सके, और Q का वैल्यू नहीं होना चाहिए 0, ठीक है। और P, पूर्णांक होते हैं, ठीक है। Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, परिमेय कहलाता है, परिमेय कहलाता, ठीक है। परिमेय कहलाता है पूरा। देखिए प्रत्येक संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके और Q का वैल्यू नहीं होना चाहिए 0, और P और Q क्या पूर्णांक होते हैं और परिमेय कहलाता है, ठीक है। परिमेय P और Q, देखिए अगर P, Q और Q का वैल्यू नहीं होना चाहिए क्या 0, अच्छा लिख देते हैं, Q का वैल्यू नहीं होना चाहिए क्या 0, ठीक है। Q का वैल्यू नहीं होना चाहिए 0, और
पी व क्यू क्या पूर्णांक होते, पी व क्यू क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। ठीक है, पी व क्यू पूर्णांक होते हैं जब HCF पी कॉमा क्यू का निकालिएगा तो होना चाहिए 1। ठीक है, तो परी में हो जाएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं, इतना नोट करिए। यही परी में हो गया पी बटा क्यू, और क्यू का वैल्यू नहीं होना चाहिए 0, और पी व क्यू पूर्णांक होते हैं जब HCF पी कॉमा क्यू का निकालिएगा तो हो जाएगा क्या 1। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। पूर्णांक होना चाहिए पी कॉमा क्यू क्या पूर्णांक होते हैं, यानी देखिए 1,2 क्या परी में होगा, एकदम होगा क्योंकि पूर्णांक है। 1,3 परी में होगा परी में होगा। 0 क्या परी में होगा, तो पूर्णांक में हम बता दिए 0 1 2 3 जाते रहेगा, और इधर 1 -1 -2 ये सब क्या है पूर्णांक होते हैं। 0 क्या है पूर्णांक है, 1/5 क्या है पूर्णांक, ये सब क्या है परी में है। क्या 1/0 परी में है, तब बोलिएगा बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, पी बट्टा क्यू। ठीक है, पी बट्टा क्यू का वैल्यू नहीं होना चाहिए 0। ठीक है, देखिए यहाँ क्यू का वैल्यू नहीं होना चाहिए 0। ठीक है, हो गया यहाँ क्या बट्टा, यानी पी के जगह पर तो 1 है तो ठीक है, और क्यू का वैल्यू नहीं होना चाहिए 0, यानी हो गया 0। तो क्या परी में होगा, बिल्कुल नहीं होगा, यानी क्यू का वैल्यू नहीं होना चाहिए 0, और 1/0 क्या परी में तो नहीं होगा, इसलिए क्या 1/0 क्यू का वैल्यू नहीं होना चाहिए 0, क्या परी में होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा, यह परी में नहीं है। ठीक है, 1/0 क्या है परी में नहीं है। क्या 2/4 परी में है, तो बिल्कुल नहीं है। जब 2,4 का HCF निकालिएगा तो हो जाएगा क्या 2 हो जाएगा। ठीक है, जबकि परी में के लिए होना चाहिए क्या 1 होना चाहिए। ठीक है, तो जब इसको काटिएगा, ठीक है 2 से कटेगा 1 और 2, ठीक है, तो हो जाएगा 1/2। क्या यह परी में है, तो बिल्कुल परी में है। ठीक है, तब तक के लिए इतना, इस सबको नोट करिएगा, अपना नोटबुक बनाइए। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला वीडियो में देखते हैं। यानी आप बोल सकते हैं, चलिए आप बोल सकते हैं वास्तविक संख्या का आसान डिफिनीशन यानी परिभाषा बोल सकते हैं, गिनती को संख्या को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, इतना नोट करिए। अगला वीडियो में देखते हैं परी में संख्या क्या है, और उसके बाद जो होगा वो हम पढ़ा देंगे। ठीक है।